आज हम बनाएंगे आलू वाला पराठा। लाहौरियों का ये फेवरेट नाश्ता है। ये आलू वाला पराठा आपके होश उड़ा देगा। तो आलू वाला पराठा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट कैसे बनेगा, आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका पराठा बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी तैयार होगा। तो चलें जी, चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट एंड क्रिस्पी आलू का पराठा। बहुत ही मज़े का ये तैयार होगा और बनाना बहुत ही आसान है। तो आलू की फिलिंग भी मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगी जिससे आपकी फिलिंग्स भी बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने आलू ले लेने हैं आधा किलो, और आलूओं को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद पानी डाल लिया इसके अंदर और आधा टीस्पून नमक शामिल कर दिया। इसे हम बॉयल कर लेंगे। तो जब तक हमारे आलू बॉयल होते हैं तो हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप आटा ले लिया है और आधा टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। तो नमक शामिल करके हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कर कर पानी शामिल करेंगे और आटा गूंद लेंगे। एकदम से आपने ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। अगर एकदम से आप ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे तो आटा जो है वो पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटे को आपने मुक्की मार लेनी है ताकि अच्छी तरह से आटा सॉफ्ट तैयार हो। आटा गूंदने के बाद आपने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू जो हमारे हैं वो बॉयल हो गए हैं। तो आलूओं को हम निकाल लेंगे। आलूओं को मैंने 2 पीसेस के अंदर काट कर बॉयल किया ताकि जल्दी से ये बॉयल हो जाएं। तो अगर आपको भी जल्दी है तो आप भी आलूओं को 2 पीसेस के अंदर कट करके बॉयल कर सकते हैं। तो चलें जी, आलूओं को हम निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो जब आलू हमारे ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे खुले बर्तन के अंदर शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने खुले बर्तन में शामिल करने के बाद इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। उससे पहले आपने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो आपने सारे आलूओं को बहुत ज़्यादा बारीक मैश नहीं करना, हाथों की मदद से आपने मोटा मोटा मैश कर लेना है। इसके बाद तो हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून और खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून। तो ये तमाम मसाला जार शामिल करने के बाद साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। तो ये तमाम मसाला जार शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे पहले मिक्स कर लेना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको तड़का लगाएंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे हमने पैन ले लिया और इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल कर लेने हैं। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ये जो हमने मसाला तैयार किया था आलू का। तो आलू का सारा जो मसाला है वो हम शामिल कर लेंगे और इसे तड़का लगा लेंगे। और इसे आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जो हमने मसाले शामिल किए थे वो सारे अच्छी तरह से पक जाएं। तो यहाँ पे इसे निकालने के बाद आपने ठंडा कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमने आटा ले लेना है। आटे को हमने जो गूंद कर रखा था वो अच्छी तरह से तैयार हो गया। तो सेट हो गया हमारा आटा। इसके हम पेड़े बना लेंगे। तो छोटे छोटे आपने पेड़े बना लेने हैं इसके। और पहले हम इसका एक पेड़ा बेल लेंगे। तो एक पेड़ा ले लेना है आपने और उसे अच्छी तरह से खुश्का लगा लेना है दोनों साइडों से। तो खुश्का लगाने के बाद आपने इसे बेल लेना है। तो जैसे हमने ये वाला पेड़ा बेला है थोड़ा सा, तो इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा भी बेल लेंगे। इसके बाद आपने पहला वाला पेड़ा ले लेना है और उसके ऊपर आपने ये वाला मसाला लगा लेना है। तो आलू का सारा मसाला हम अच्छी तरह से इसके ऊपर डाल लेंगे और फैला देंगे ताकि कोई भी साइड रह ना पाए। तो अच्छी तरह से सारा मसाला फैलाने के बाद हमने जो दूसरी रोटी है आटे की वो उठा लेनी है और वो इसके ऊपर रख लेनी है। रखने के बाद हमने साइडों से इसे प्रेस कर लेना है ताकि साइडों से बाहर ना निकल सके ये हमारा मसाला। तो अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद ऊपर से भी हम प्रेस कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हमने तवा ले लेना है और तवे के ऊपर हमने थोड़ा सा घी लगा लेना है। तो घी लगाने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो जब तवा गर्म हो जाएगा तो इसके ऊपर हमने हाथों की मदद से रोटी को फैला लेना है और ये रोटी हमने तवे के ऊपर डाल देनी है।
तो रोटी तवे के ऊपर डालने के बाद जब एक साइड से ये हमारी रोटी पक जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो रोटी की साइड चेंज करने के बाद हमने दूसरी साइड से भी रोटी को हल्का सा पका लेना है और इसके बाद दोबारा से रोटी की साइड चेंज कर लेनी है। इसके ऊपर हमने घी डाल देना है हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करते हैं। तो हमने घी शामिल करने के बाद इसकी साइड दोबारा से चेंज कर देनी है। तो पराठे की दूसरी साइड पे भी आपने थोड़ा सा घी शामिल कर देना है। घी शामिल करने के बाद आपने पराठे को हिलाना है ताकि हमारे आलू के पराठे के ऊपर बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो आपने मसलसल इसे हिलाना है ताकि एक साइड से ये जल ना जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू पराठा तैयार है और इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आया है। तो इस तरह से प्यारा सा गोल्डन कलर लाने के लिए आपने पराठे को मसलसल हिलाना है। तो मसलसल हिलाने से पराठा एक साइड से जलेगा नहीं और इक्वल साइड से बहुत प्यारा गोल्डन कलर आएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू पराठा तैयार हो गया है। आप इसे धनिया पुदीने की दही वाली चटनी बनाकर उसके साथ पेश कर सकती हैं। कुछ लोग इसे दही के साथ भी खाना पसंद करते हैं। बहुत ही मज़े का ये पराठा तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं फीलिंग इक्वल साइड से अच्छी तरह से लग चुकी है। बहुत ही मज़े का ये हमारा पराठा बना है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी आलू पराठे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।